ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण 78वां सर्ग। शत्रुघ्न का रोष, उसको कुब्जा को घसीटना, भरत जी के कहने से उसे मूर्छित अवस्था में छोड़ देना। 13वें दिन का कार्य पूर्ण होने पर श्री रामचंद्र जी के पास जाने का विचार करके शोक संतप्त भरत ने लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न से इस प्रकार कहा, भैया, जो दुख के समय अपने आत्मीय जनों के लिए बात किया है, समस्त प्राणियों का भी सहारा देने वाले, वह शत्रुघ्न संपन्न श्री राम एक स्त्री के द्वारा वन में भेज दिए गए। यह कितनी खेद की बात है। तथा वे जो बल और पराक्रम से संपन्न लक्ष्मण नाम सुधारी है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मैं पूछता हूँ, उन्होंने पिता को कैद करके भी श्री राम को इस संकट से क्यों नहीं छुड़ाया। अब राजा एक नारी के बस में होकर बुरे मार्ग पर आरूढ़ हो चुके हैं, तब न्याय और अन्याय का विचार करके उन्हें पहले ही कैद कर लेना चाहिए। लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जब इस प्रकार रोष में बोल रहे थे, तब उसी समय कुब्जा समस्त आभूषणों से विभूषित हो उस राजभवन के पूर्व द्वार पर आकर खड़ी गई। उनके अंगों में उत्तम उत्तम चंदन का लेप लगा हुआ था तथा वो राज रानियों को पहनने योग्य विविध वस्त्र धारण करके भांति भांति आभूषणों से सज धज कर वहाँ आई थी। करधनुयों के विचित्र लड़िया तथा अन्य बहुसंख्यक सुंदर अलंकारों से अलंकृत हो बहुत से रस्सियों में बंधी हुई बानरी के समान जान पड़ती थी। वह सारी बुराइयों का जड़ थी। वही श्री राम के वनवास रूपी पाप का मूल कारण थी। उस पर दृष्टि पड़ते ही द्वारपाल ने उसे पकड़ लिया और बड़ी निर्दयता के साथ घसीट लाकर शत्रुघ्न के हाथ में देते हुए कहा, राजकुमार, जिसके कारण से राम को वन में निवास करना पड़ा और आप लोगों के पिता ने शरीर का परित्याग करने वाला, वह क्रूर कर्म करने वाला पापनी यही है। आप इसके साथ जैसा बर्ताव उचित समझे करें। द्वारपाल की बात का विचार करके शत्रुघ्न को दुख और बढ़ गया। उन्होंने अपने कर्तव्य का निश्चय किया और अंतःपुर में रहने वाले सब लोगों को सुलाकर इसका, इस पापनी ने मेरे भाई और मेरे पिताजी को जैसा दूसरा दुख पहुँचाया, अपने इस क्रूर कर्म को वैसा ही फल यह भी भोगे। इस प्रकार शत्रुघ्न ने सखियों से घिरे हुए कुब्जा को तुरंत ही बल पकड़ लिया और डर के मारे ऐसा चीखने चिल्लाई कि सारा महल गूंज उठा। फिर तो सारी संख्या अत्यंत संतप्त होकर शत्रुघ्न को कुपित जानकर सब और भाग गई। उसकी संपूर्ण संख्या ने जिस तरह एकत्र होकर आपस में सलाह की कि जिस प्रकार इन्होंने बल पर कुब्जा को पकड़ा, इनसे जान पड़ता है ये हम लोगों में से किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। अतः हम लोग परम दयाल उद्याग धर्मत महायशस्वी महारानी कौशल्या के शरण में चलें। इसी समय वहीं हमारी निश्चल गति है। शत्रुओं का दमन करने वाले शत्रुघ्न रोष में भरकर कुब्जा को जमीन पर घसीटने लगे। उसी समय जोर जोर से चित्कार कर रही थी। जब मंथरा घसीटी जा रही थी, उसी समय उसके नाना प्रकार के विचित्र आभूषण टूट टूट कर पृथ्वी पर इधर उधर बिखरे पड़े। आभूषणों के टुकड़ों से वो शोभाशाली विशाल राजभवन नक्षत्र मालाओं से अंकुलित हो शरत काल के आकाश के भांति अत्यंत सुशोभित हो गया। बलवान नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न जिस प्रकार रोषपूर्वक मंथरा को जोर से पकड़ घसीट रहे थे, उसी समय उसे छुड़ाने के लिए कैकेयी आई। तब उसे धिक्कारते हुए उसके प्रति बड़ी कठोर बातें कहकर उसे रोषपूर्वक कठोर फटकारा। शत्रुघ्न के कठोर वचन बड़े दुखदायी थे। उसे सुनकर कैकेयी को बड़ा दुख हुआ। वह शत्रुघ्न के भय से थर्रा उठी और पुत्र के शरण में आए। शत्रुघ्न को क्रोध में हरा देकर भरत ने उसे कहा, सुमित्रा कुमार, क्षमा करो। स्त्रियां सभी प्राणियों के लिए अवध्य होती है। यदि मुझे भय नहीं होता कि धर्मात्मा श्री राम मातृघाती समझकर मुझसे घृणा करने लगे हैं, तो मैं भी इस दुष्ट आचरण रखने वाली पापी कैकेयी को मार डालता। धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने इस कुब्जा को भी मारे जाने का समाचार यदि जान लें, तो निश्चय ही तुमसे मुझसे बोलना छोड़ देंगे। भरत की यह बात सुनकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न मंत्रा के वज्ररूपी दोष से निर्वृत्त हो गए और उसे मूर्छित अवस्था में छोड़ दिया। मंत्रा कैकेयी के चरणों में गिर पड़ी और लंबी सांस खींचते हुए अत्यंत दुख से आर्त होकर करुण विलाप करने लगे। शत्रुघ्न के पटकने और घसीटने से आर्त और चैत्र कुब्जा को देखकर भरत की माता कैकेयी धीरे धीरे उसे आश्वासन देने होश में लाने लगे। उसी समय कुब्जा पिंजरे में बते हुए क्रौंची की भांति कातर दृष्टि से उसकी ओर देखने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि कांड में अयोध्या कांड में 78वां सर्ग पूरा हुआ।